अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एनुलर हाफ डिस्क एज शोन इन फिगर। आपको एक एनुलर हाफ डिस्क दी गई है और हमें इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका जो इनर रेडियस है वो है R1 और आउटर रेडियस है R2। हमें जो है इस डिस्क का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, मैं यहां पर इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स से ये हो गया आपका एक डिस्क और ये इसका इनर रेडियस। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और ये जो है मैं इस तरह से बना देता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर जो इसकी इनर रेडियस है, ये लेट्स से ये सेंटर है, तो ये इसकी इनर रेडियस R1 और ये इसकी आउटर रेडियस R2। चूंकि ये एनुलर डिस्क जो है सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के अबाउट, अगर आप ध्यान से देखो, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये इसके सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं ये जो एनुलर डिस्क है ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एनुलर डिस्क जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखती है, यानी कि इसका हाफ पोर्शन इधर और हाफ पोर्शन इधर, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पर आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पर मिलने वाला है। तो हमें बेसिकली वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास इस केस में क्या है, 0। ठीक है जी, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है इस केस में, 0, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री रख ही नहीं रहा, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट्स आएंगे वो हमें वाई एक्सिस पर ही मिलने वाले हैं। ये तो एक तो पहली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद इसको करना कैसे है, अब इसको करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स से ये जो व्हाइट कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से आपको क्या दिख रहा है, एक रिंग की तरह दिख रहा है। लेट्स से हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी, और इसकी जो डिस्टेंस है या इसका जो गैप है या थिकनेस है, आप ऐसे समझ लो वो कितनी है, dy। ये dy इसीलिए लिया गया है क्योंकि मैं जो सिमेट्री निकाल रहा हूं वो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहां से ये जो इसकी जो थिकनेस हो गई वो आ गई आपकी dy। ठीक है जी, और लेट्स से यहां पर जो इसका इनिशियल जो पॉइंट है, ऐसा ले लेते हैं, ये यहां से इसकी जो रेडियस है ये है आपकी y और जो थिकनेस है वो dy। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम इसको पार्टिकल व्यू में देखेंगे, ये पार्टिकल व्यू में आप कर ही नहीं सकते। यानी कि यहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, जैसे 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल, उस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो इस डिस्क के अबाउट है, तो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, रिंग की तरह। ठीक है, जब ये आपको रिंग की तरह दिखा और इसकी रेडियस y है और इस रिंग की जो थिकनेस है वो dy है। क्लियर है। इसके बाद हम इसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देखो लेट्स से इसका जो ये, क्योंकि ये क्या है, एनुलर प्लेट है, तो इसकी जो एनुलर प्लेट है, लेट्स से उसका जो क्या कहते हैं मास, इसका टोटल मास लेट्स से m है। क्लियर है, इसका टोटल मास कितना है, m। तो यहां पर अगर मैं ये देखूं इस पूरे एनुलर का, यानी कि इसका एरिया अगर हम बात करें, इसका एरिया कितना होगा, पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर बाई 2, ये एरिया होगा। इस एनुलर डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई r2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई r1 का स्क्वायर बाई 2, तो मैंने 2 कॉमन रखा हुआ है। तो इस पूरे एरिया का जो मास है वो कितना है, m है। क्लियर है भाई, इस पूरे एरिया का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले रिंग का मास निकालना है और इस वाले रिंग का एरिया निकालना है।
लेट से जो रिंग का एरिया है मास है वो डीएम है। कितना है? डीएम है। तो ये डीएम जो है इस रिंग का मास हो गया। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका इस रिंग का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना है? पाई, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि इसका जो एरिया है लेट से डी ए, तो डी ए का जो मास है वो है डीएम। क्लियर है? तो इसका जो एरिया, इस ये जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया था, इसका जो एरिया पूरे का वो एरिया है वो है डी ए। अब ये डी ए आप कैसे निकालोगे? डी ए कैसे निकालोगे? आपके पास एरिया होता है ए इज इक्वल टू, इसका एरिया होगा पाई वाई स्क्वायर बाई टू। भाई इस रिंग का एरिया क्या होगा? पाई वाई स्क्वायर बाई टू। आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डी ए बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएट, इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये आ गया 2y। ठीक है, तो ये 2 से आपका 2 उड़ जाएगा, तो आपको क्या मिला? पाई इंटू वाई। ठीक है, ये आ गया आपका डी ए अपॉन में डी वाई। और मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है, डी ए निकालना है। तो मैं यहां से डी ए लिख सकता हूं पाई वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको खींच दूं, ऐसे सीधा खींच दूं, लेट से मैं यहां बताता हूं, मान लो मैंने इसको पूरा एक स्ट्रिप की तरह खींच दिया। जब स्ट्रिप की तरह खींचा तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? पाई वाई। भाई पाई वाई होगी, क्योंकि पूरा सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर होता है, तो है ना। तो ये कितना हो गया? पाई वाई, इसका ये लेंथ हो गई, और ये कितना है? डी वाई। तो पाई वाई इंटू डी वाई आपको डी ए मिल जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपके पास दो मेथड है, आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हो। अब ये सब क्यों किया है हमने जी? हमने डीए क्यों निकाला है? हमने ये जो डीएम है, डीएम निकालने के लिए ऐसा किया है। तो यहां से हम डीएम निकाल सकते हैं। तो डीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? मैं इस लाइन को दोबारा लिखता हूं यहां पर, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर बाई 2 का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। तो डीए यानी कि पाई वाई डी वाई, पाई वाई डी वाई का जो मास है वो डीएम है, और डीएम हम यहां से निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? कैपिटल M पाई वाई डी वाई डिवाइडेड बाई पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर बाई 2। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ये हमने इस तरह से लिख ली। अब ये क्यों किया है? क्यों किया है? ऐसा इसीलिए किया है, जब हम y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y डैश इंटू डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखो, यहां से हमने डीएम निकाल लिया, ये डीएम आपके पास आ गया पहले ही। इसके बाद वाई स्टार क्या है? ये जो वाई स्टार है, ये वाई स्टार सेंटर ऑफ मास है जो आपने एलिमेंट लिया है उसका। वाई स्टार क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, वाई स्टार जो है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट आपने लिया है उसका सेंटर ऑफ मास। तो अब यहां पर जो एलिमेंट है वो आपकी रिंग है, जो एलिमेंट है वो आपकी क्या है? रिंग है। ठीक है जी। तो यहां पर जब रिंग है तो यहां पर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होगा? वो कितना होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास जो वाई डैश होगा, ये आपको याद होना चाहिए, वाई स्टार, ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, कितना होगा? 2y बाई पाई, 2y बाई पाई। फॉर्मूला होता है ना 2r अपॉन में पाई। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको पता होगा। मान लो कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है, रिंग है, उसकी रेडियस r है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होता है? 2r बाई पाई होता है। तो हमने क्या किया, यहां पर जो इसका रेडियस है वो y है, तो 2y बाई पाई इसका जो है हमने वाई स्टार हमने निकाल लिया। अब ये वाई स्टार जो है आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले में रख दोगे और डीएम उठा करके यहां से रखोगे,
और इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो इसके अंदर जो लिमिट चलेगी, इनिशियल लिमिट कितनी होगी, R1। ठीक है जी, तो एनुलर डिस्क जो है उसकी इनिशियल रेडियस R1 से R2 तक आप इसको लेकर के जाओगे, तो R1 से R2। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, y स्टार आ गया 2y बाई पाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्टार कितना है 2y बाई पाई इंटू dm। dm आपका कितना आ रहा है, कैपिटल M पाई y dy, कैपिटल M पाई y dy डिवाइडेड बाई पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करो, इस 2 को उठा करके ऊपर ले जाओ। ठीक है, और इसके नीचे क्या था, कैपिटल M था आपका, इसके नीचे कैपिटल M था। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा 4, ये 2 ऊपर चला गया तो 4y, और ये पाई से पाई उड़ा दो, देखो ये पाई से पाई उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, आपने पाई से पाई उड़ा दिया, 4y इंटू एम, 4y इंटू एम, 4y ये 2 पर चला गया, 4y इंटू एम इंटू वाई इंटू डी वाई। ठीक है जी, और इसके नीचे आपका ये है पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकालने वाले हैं, जो कांस्टेंट है हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, कैपिटल M कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है जी, वाई स्क्वायर डी वाई एक साथ रहेगा, वाई स्क्वायर डी वाई एक साथ रहेगा, और ये इंटीग्रेशन आ गया। ये जो नीचे वैल्यू है पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे रहा आपका कैपिटल M। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, कैपिटल M से कैपिटल M उड़ गया, यहां पर जो लिमिट चलेगी वो चलेगी R1 से R2। अब यहां आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो 4 अपॉन में ये आपको मिल गया पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पर आ गया, और अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट लगेगी R1 से R2। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब जो है y की जगह R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब आ जाएगा, और 3 इसके साथ आ जाएगा, तो 4 अपॉन में 3 पाई, पाई कॉमन ले लो, यहां पर कितना आ गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इंटू, और y क्यूब है ना, ये 3 बाहर आ गया तो y क्यूब बचा, तो R2 का क्यूब, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये आ गया। तो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 3 पाई, तो ऊपर क्या आया, अब ध्यान से देखो, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ऊपर है आपका R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, 4 अपॉन में 3 पाई, 4 अपॉन में 3 पाई R2 का क्यूब माइनस 4 अपॉन में 3 पाई। कहीं गड़बड़ हुई है क्या, ये 2, ये था 2, यहां पर ये 2 पर आ गया 4। ठीक है जी, 4 आ गया, और वाई स्क्वायर इसका पावर आई 2 की पावर ये 3 आ गया, 4/3। तो कहां पर गड़बड़ हुई है भाई, कहां पर गड़बड़ हुई है, मास
4 अपॉन में 3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन में R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का क्यूब। हाँ ए आ गया ना, ए आ गया। 4 अपॉन में 3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो हमें जो है फर्स्ट ऑप्शन हमें यहां पर मिल गया। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का कोई सवाल होगा तो आपको एक एलिमेंट लेना है, जो एलिमेंट क्या होगा, एक स्टैंडर्ड फिगर होगा। जैसे कि अब इस केस में जो स्टैंडर्ड फिगर बनी वो एक रिंग बनी थी। हमने क्या किया, इस एनुलर डिस्क में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जो किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिंग की तरह, और फिर उस रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने वाई डैश देखा और उस रिंग का हमने डीएम निकाला, नीचे टोटल एम था ही, और सिंपली हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेशन का यूज किया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।